दुशिराङ्गिं तस्वीतापमलमुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्या जलञ्जिनपतिं बहुधा विसिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं वं हं हं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं धव धव। ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जल जलेऽभिषेकं करोमि। वं मं हं शं तं वं 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 मं मं हम मं 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 हम हं शं शं तं तं पं पं बं बं झं झं श्रीं 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 द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव हं झा श्रीं श्रीं हं सा झं वः यः श्रीमते ठठयति शांति मंत्राभिषेकं करोमि। नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हृदय भगवते श्रीमते श्री पास तीर्थंकराय द्वादश गण परमेष्ठताय सकल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीरं सुगर त्रिलोक संख्या सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरण फल मंडल मंडिता ऋषि आर्का श्रावक श्रावका प्रमुख चतुर संभूप सर्वनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय भगवंत गुरु श्री विनोद सागर जी महाराज शंकर श्रेष्ठ श्रीमान तरुण कुमार जी अनिल कुमार जी लोहड़िया सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान अविनाश जी प्रकाश जी बड़े सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान अविनाश जी प्रकाश जी बड़े सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान अनिल कुमार जी अनिमेश अनीता उत्कृष्ट जैन समस्त परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान अनमोल कैलाश जी पाड़िया सब परिवार से सतीश कुमार दिलीप कुमार जी पाड़िया सब परिवार से टीकम चंद जी जैन सागर जी बड़े सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान नीरज जी मनोज बेनाडा सब परिवार से अविनाश अंकित चंदनवल जी सब परिवार से राजन जी विपुल जी छाबड़ा सब परिवार से अर्जित योगन जी सब परिवार से सुदीप पवन जी रावका सब परिवार से सचिन सुभाष जी गदिया सब परिवार से विनोद कुमार अंकित कुमार जी बड़े सब परिवार से प्रतीक पवन जी गदिया सब परिवार से प्रवीण गदिया सब परिवार से गौतम जैन सब परिवार से सार्थक मनीष पाटनी सब परिवार से प्रवीण जी सेठी सब परिवार से आनंद जी मनीष कुमार जैन सब परिवार से सेठी श्रीमान मोनू कमल चंद जी लोहारिया सब परिवार से अविनाश विकास प्रकाश चंद जी बड़े सब परिवार से कोमल चंद जी भागचंद जी पहाड़िया सब परिवार से राहुल राजकुमार पड़ोदिया इंदौर सब परिवार से दीपांशु प्रियांशुजन सब परिवार से मनीष जी रोहन जी शिवजी सब परिवार से समस्त शानदार देखने वाले सुनने वाले सब परिवार से समस्त भारतवर्षी दिगंबर जैन समाज से अववादम अस्माकम वैद्यम माइक को बोलो ना अववादम अस्माकम वैद्यम रतिकामम रुदम पापम वैरम च सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वाद्भयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमातृचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसूर्यरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वास्यमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वक्षमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम राष्ट्रमारीम सर्वेशमारीम सर्वेशमारीम सर्ववितल साग्निवयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेटानंदनम सर्वकर्वटनंदनम सर्वपत्रानंदनम सर्वगौमुखशोभानंदनम
सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखमहानहनता हृदय पच पच गुट गुट शीघ्रं शीघ्रं यस्य कं तस्य लोकेश व्याधिर्वसमजितं अभिमुचनम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते शिवमस्तु कुलभूत धन्नानुशास्तो पद्मको चंदको वासुज मल्ली वर्धन पुष्पं शीतलान मुंशिपद नेमनाथ पासा देतिभ्यो नमः इत्यन मंत्र नमके शांत्यातम गंधो गंधवस्तु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐश्वर्यमस्तु कुलभूत धन्नानुशास्तो श्री शत्रमल आयु आरोग्य सर अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं हरमणो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु ओम नमो भगवते वर्तमान शरीर सहस्र चक्रम यंत्रम गच्छै आयाशम पायन लोयाणम भूयाणम जयभव वादिवत मणिवर नंगणेवर नंगणे मोहिनवा सब जीव सत्व अपराजित भवति रक स्वाहा ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमती पक्षिणा शीश दोष क्रमसाय दिव्य तेज मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय शरण विघ्न विनाशनाय सर्व भोगापत्ति विनाशनाय शरण परिकित चित्रोपतम नाशाय सर्व क्षाम डावण नाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्यावसाय नमः सर्वदेशस्य चतुर्वेद संघस्य तथाई विश्वस्य तथाई परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज संघस्य श्रेष्ठ श्रीमान तरुण श्रेष्ठ श्रीमान तरुण कुमार जी अनिल कुमार जी लोहारिया सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान अविनाश जी प्रकाश जी बड़े सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान अविनाश जी प्रकाश जी सब प्रकाश जी बड़े सब परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान अनिल कुमार जी अनिमेश अनिता उत्कर्ष सब परिवारस्य शेषे श्रीमान अनोली लोहारिया अनोली कैलासन जी पहाड़िया सब परिवारस्य सतीश जी दिलीप जी पहाड़िया सब परिवारस्य टीकम चंद जी सारदा जी बड़े सब परिवारस्य मनोज नीरज मनोज बेड़ाना सब परिवारस्य अविनाश जी अंकित चांदवल जी सब परिवारस्य राजन जी विपुल जी छावड़ा सब परिवारस्य अर्चित युगन जी जैन सब परिवारस्य सुदीप पवन जी राव का सब परिवारस्य सचिन सुभाष जी गदिया सब परिवारस्य विनोद कुमार विनोद जी अनिल जी अंकित जी वैजयंत सब परिवारस्य प्रतीक पवन जी गदिया सब परिवारस्य पुलकित प्रवीण गदिया सब परिवारस्य गौतम जैन सब परिवारस्य सार्थक मनीष पाटनी सब परिवारस्य प्रवीण जी शेट्टी सब परिवारस्य आनंद जी मनीष जैन सब परिवारस्य मोनू कमलचंद जी लोहारिया सब परिवारस्य अविनाश जी प्रकाश चंद जी वैजयंत सब परिवारस्य कोमलचंद जी भागचंद जी पहाड़िया सब परिवारस्य राहुल राजकुमार पड़ोदिया सब परिवारस्य दीपांशु प्रियांशु जैन सब परिवारस्य मनीष रोहन शेट्टी सब परिवारस्य समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाजस्य समस्त साधना देखने वाले सुनने वाले सब परिवारस्य समस्त भारतवासी दिगंबर जैन समाजस्य चलो शांति गुरु गुरु तुष्ट गुरु गुरु पुष्ट गुरु गुरु वैसत भोजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र शामन कपोदन दिशक्षराक्षपुरस्वराभ्या करोतु शांति भगवान निरेन्द्र करोतु शांति भगवान निरेन्द्र करोतु शांति भगवान निरेन्द्र बोले शांतिनाथ भगवान की बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की बोले 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद स्वामी की आचार्य भगवंत गुरु श्री राम सागर जी गुरुदेव की आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की स्ततम स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फला प्रकर जाल विवृद्ध शोभम ओम ह्रीं अष्ट प्रात्यार मध्ये जिनेन्द्रोपरि छत्रत्रय स्थापयामि हुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपो उद्यच्छ शांति सुचि निर्झर श्री शांति सतमत चाक्रेशम भज चाक्रेशम हरि हरि चाक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम अग्रेशम ओम ह्रीं श्री शांति प्रदाता शांता जिनेन्द्राय नरकपद प्राप्ति अर्घ्य भावने
सिद्धारणम् नमो लोहि शवशाहुणम् ॐ नमो लोहि शवशाहुणम् येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तृतीय श्री गुरुदेव की, अहिंसा मयी जैन धर्म की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी रेणसार के अंदर एक अपनी कारका कह रहे। उन्होंने कहा दानम पूजा मुखम सावय धम्मय सावय तेन विना, झानम झैनम मुखम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का कहना है कि दान देना पूजन करना श्रावक का क्या है? धर्म है, कर्तव्य नहीं कहा। आचार्य भगवंतों ने कर्तव्य कहा। वैष्णवनंदी श्रावकाचार में श्रावक के 6 कर्तव्य बताए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और तप और दान। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 2 ही धर्म बता दिए। कौन से? कि श्रावक को दान देना चाहिए। और पहला कर्तव्य कौन सा है? देव पूजा। और देव पूजा में पहला कौन सा अंग है? जिनेंद्र भगवान का अभिषेक। सर्वप्रथम अभिषेक क्यों करते हैं? लोगों की मान्यता है कि अभिषेक इसलिए करते कि भगवान रात भर हो जाते ना, बासे रहते, इसलिए उनको हम अभिषेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग नहाते क्यों हैं? क्यों नहाते आप लोग? लोगों की मान्यता है कि भगवान का अभिषेक इसलिए किया कि भगवान बासे रहते हैं। और यहां तो कहते कि भगवान 18 दोषों से रहित हैं, मल मूत्र से रहित हैं। आप पढ़ते भी न अभिषेक में दूराब नम्र सुरनाथ क्रीट कोटि संलग्न रत्न कृनक्ष विदूषरांग्रिम प्रश्वेद ताप मल मुक्ति मपित्त कष्टैर वक्त्या जलंजिन पतिम बहुधा विसिंचे। यहां तो कह रहे भगवान जो दूर से ही नम्रीभूत हो गए हैं, दूर से ही देवलोग झुक रहे हैं और उनके झुकते हुए देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां कांतिमान हो रही हैं। आपका स्वरूप ये है, फिर भी भक्त लोग क्या करें, क्या दें आपको? आप क्या ले सकते हो? आप भगवान को क्या दे सकते हो? लेकिन फिर भी हमारे अंदर भक्ति है। वो भक्ति वशात मैं आज अपना जीवन धन समझता हूं कि मैंने इन कलशों से भगवान का अभिषेक किया, भक्ति के वशात होकर। और कोई हमारा वो नहीं कि भगवान बासे रहते हैं, लोगों की मान्यता है। नहीं, सबसे पहला हमारा धर्म है तो देव पूजा है। उसमें सबसे पहला हमारा धर्म है, वो क्या है? जिनेंद्र भगवान का अभिषेक है। अभिषेक है क्योंकि वैसे तो अभिषेक देखा जाए 4 प्रकार का भी होता है। सबसे पहले जन्माभिषेक, वो देव लोग करते हैं। दूसरा दीक्षाभिषेक, वो राज्य अभिषेक, फिर दीक्षाभिषेक। ये कौन सा अभिषेक है? यहाँ पर कौन सा अभिषेक किया? जन्माभिषेक किया कि दीक्षाभिषेक किया कि राज्याभिषेक किया? यहां पर आपने भगवान का जो अभी 24 तीर्थंकर भगवान को सम्मान साथ लेकर आए, ये कौन सा अभिषेक है? कौन सा अभिषेक है? जन्माभिषेक है, राज्याभिषेक है या दीक्षाभिषेक है? ये कोई अभिषेक नहीं है, प्रथमाभिषेक है।
ये प्रतिमा को हमने स्थापित करते हुए उन भक्ति भाव से अभिषेक किया है, और ये अभिषेक ही मैना सुंदरी ने भी किया। दशरक्षण पर्व के बाद वार्षिक मेला होता है, उसमें हर जगह अभिषेक की परंपरा है। ये नई परंपरा नहीं है, ये अनादिकाल परंपरा हमारे बीच चली आ रही है। उन्हें श्रावक लोग क्या दें? आप क्या दे सकते हैं भगवान को? क्या आपने चावल दे दिए खुश हो जाएंगे भगवान? क्या नहीं, वो द्रव्य से खुश नहीं होते, वो तो सिर्फ भक्ति से खुश होते हैं। आपकी भक्ति कितनी है, वही भक्ति हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने भी दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य धर्म कह दिया है। दान देना और या फिर पूजन करना भगवान की। जो जिनेंद्र भगवान की अष्टरव से पूजन करते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, उन्हें आगे चल के बहुत सारे भोगों की संप्रदाय प्राप्त होती है। दान की महिमा के बारे में कई प्रकरण मिलते हैं कि दान देने से व्यक्ति के यहां घटता नहीं है बल्कि और बढ़ जाता है। इसलिए श्रावक का मुख्य धर्म क्या है? दान देना और पूजन करना। कितना आप तप करोगे, कितना आप संयम धारण करोगे, लेकिन हमने यदि एक भी कर्तव्य पाल लिया, एक भी हमने अपना कर्तव्य निभा लिया, और यही धर्म हमें आगे चल के ऊपर उठाएगा। लेकिन आपका भी कुछ धर्म होता है। ये तो श्रावकों का कर्तव्य हो गया, श्रावकों का धर्म हो गया, लेकिन आपका भी एक धर्म है। ये हमारा धर्म हमारे अंदर रहा तो हमारे परिवार में, हमारे कुल में, हमारे खानदान में हमें संस्कार देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जिनेंद्र भगवान की भक्ति और गुरुओं को आहार देते हुए आए हैं। आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं दीजिए, बच्चे आपको देखकर सीख जाएंगे। और यदि हमने ये धर्म नहीं पाला, और हमारा भी धर्म होता है, घर में भी हम अपनी शुद्धियों का ध्यान रखें, ये आपका भी धर्म है। महिलाओं का भी कुछ धर्म है, पुरुषों का भी कुछ धर्म है। पुरुषों का है दान देना, पूजन करना, लेकिन महिलाओं का भी कुछ धर्म है, अपनी शुद्धियों का ध्यान रखना। आजकल देखा जाए घरों में क्यों लोगों के पूजन करने के भाव नहीं बनते, क्यों दान देने के भाव नहीं बनते? क्योंकि हमारे घरों में अशुद्धियां पनप रही हैं। महिलाएं अपनी शुद्धियों में कितनी ढील डाल देती हैं, थोड़ी थोड़ी बढ़ाते बढ़ाते आज किचन का भी काम कर लेती हैं। अब तो उन दिनों में, जिन दिनों में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आपकी परछाई भी किसी को ना पड़ जाए, उन दिनों में हम किचन में जा रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं। अपने भी धर्म को निभाइए। ये तो आचार्य भगवंतों ने अपना, कुंद कुंद स्वामी ने अपना धर्म बता दिया है। ये दीदी को बैठा तो थोड़ी देर पूजन के लिए, बाद में कर लेना। जे कहीं नहीं जा रही तरफ आपकी, बैठ जाइए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये श्रावक के लिए तो धर्म बता दिया, लेकिन हमें भी अपना धर्म ध्यान रखना है। ये 6 कर्तव्य, ये 2 धर्म, ये तभी सार्थक होंगे जब हम अपनी अपनी शुद्धि का ध्यान रखेंगे। हमारे श्रावकों का भी है, ये नए लोग आते हैं, पूजन के कपड़े पहनते हैं, अंदर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं उतारते, उनसे ही कपड़े सोले के छू लेते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है हम लोगों की। नेक भी हमने अशुद्धि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, शुद्धि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, घर के भी हमारे मानस गिर जाएगा, खानदान तहस नहस हो जाएगा। इसलिए महिलाओं को भी अपने धर्म का ध्यान रखना चाहिए, जो आपका धर्म है, विशेषकर शुद्धि का, क्योंकि ये संस्कार पूरे खानदान में पड़ते हैं। क्योंकि आप घर के मालिक हो और हम उन शुद्धियों में अपने धर्म को छोड़कर हम किचन का काम करते हैं, हम कहीं झाड़ुओं पे लात मारते हैं, कहीं पोछे पे लात मारते हैं। उस समय आचार्य भगवंतों ने उस समय में कहा है कि महिलाओं को भी उस अपने धर्म का ध्यान रखना चाहिए। 3 दिन तक कम से कम शांति से मौन रहें, ना कोई श्रृंगार करें, ना कोई ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिससे और विषय बढ़ जाए। इसलिए मान्यवर, आप भी अपने धर्म का ध्यान रखिए, और पुरुष भी अपनी शुद्धि का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि एक बार भी अशुद्धि हो गई हमारी, ऐसा कई जगह प्रकरण पढ़ने को मिला है कि भक्ति भाव से वहां के राजा ने तो कह दिया कि तुम चौका लगाओ,
लेकिन उस महिला ने क्या कहा, मेरी अभी अशुद्धि है, मैं चौका नहीं लगा सकती। लेकिन फिर भी क्या कर दिया, चौके में प्रवेश करा दिया, मजबूर कर दिया। आप कुछ नहीं, आप चले जाओ चौके में। बेचारी महिला गई चौके में। उसके मुझे लगता है जो धूप दशमी का व्रत है वही की परंपरा है, जो सुगंध दशमी जो व्रत किया जाता है, वो चंदन छठ का जो व्रत किया जाता है, उस व्रत की कहानी को पढ़िए। क्या किया उसने आके, अपने धर्म को भूल गई। इसलिए मान्यवर, दान और पूजा में देते हुए हमें अपने धर्म का भी ध्यान रखना है। उस धर्म को यदि हमने अपना धर्म अपना लिया तो आपका जिनेंद्र भगवान का धर्म आपके अंदर अपने आप स्वतः ही प्रवेश कर जाएगा। इसलिए मान्यवर, उस धर्म की महिमा को अपन समझते हुए बड़े भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान का जब अभिषेक किया, पूजन की, अब विधान करेंगे। इसलिए आज कौन सा विधान है, भक्तामर महाविधान, जो कि एक अपने आप में अद्वितीय विधान है। और ऐसा विचार भी है कि अभी भक्तामर शिविर पुनः जहां से अपन ने बंद किया था, फिर वहीं से फिर चालू होने जा रहा है। क्या तारीख से है, कल से ही है। कल से वह भक्तामर शिविर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। और जब 48 छंद पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद पूरी समाज का फिर से एक भक्तामर विधान पूरे परिवार सहित होगा, पूरे परिवार सहित। और प्रत्येक परिवार को एक एक अपने घर से श्रीफल लेकर वहां उपस्थित होना है। राशि कोई नहीं रखी जाएगी। आप तो सिर्फ भक्ति से आइए, लास्ट में बड़ी आहुति के साथ, बड़े संगीत में भक्तामर वह विधान जो हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे नगर में सुख समृद्धि रहे, स्वास्थ्य लाभ रहे, सभी का ऐसी मंगल पवित्र भावनाओं के साथ वह भक्तामर विधान आज हो रहा है और निष्ठा बंधन के दिन भी होगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जब बोलिए महावीर भगवान की जय। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दुख। ही जिन वाणी भारती तो जपो निर्णय, जो तेरा शरणा गए शो पावे सुख चैन। आलंबनानि विविधास्य बलस्य बलगं भूतार्थयज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अरण् पुराणे पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि अनून् चंदा प्रभु नाम बड़ा प्यारा, जो इनके शरण शरण आया। श्री पुष्पदन सती सती श्री शीतला श्री सती श्री वासुकोटि नित्या प्रकंपाद बुद्ध के कलोगा, स्फुरन मन पर लक्ष्य सजान्योपम नेत्र बीजम संभिन्न संश्रोत पदानुसारी गादशांग को नमन हमारा, कर्म निगाद निखत्ति विनाशी, ब्रह्म जिनेश्वर आत्म प्रकाशी, करुण भागो निकलाधि, जिन सब जिन को रख के, जिन मंदिर जा